देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। लखनऊ में 5वें चरण में मतदान होना है और उसको लेकर के आज लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ जो बच्चे हैं जिनके हाथों में ये जो तख्तियाँ हैं, इन तख्तियों को आप देखेंगे तो नेशनल वोटर्स डे की ये तस्वीर के साथ साथ नेशन ऑफ ऑल फॉर ऑल, इसके साथ साथ वन वोट वन नेशन, फर्स्ट वोटिंग देन रिफ्रेशमेंट, इस तरीके जैसे जो तमाम स्लोगन्स हैं वो इन बच्चों के हाथों में जो तख्तियां हैं उसमें लिखे हुए हैं। पहले मतदान फिर जलपान जैसे जो स्लोगन्स हैं वो इन बच्चों की तख्तियों पर लिखे हुए हैं। और ये बच्चे पहले मतदान फिर जलपान के मोटिव के साथ जब लखनऊ में मतदान होगा 20 तारीख को, तो उस दिन बच्चे सबसे पहले मतदान करने को जाएं। ये कैंपेन यहाँ चलाया जा रहा है। हम यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं देवेंद्र जी, उनसे भी बात करेंगे। देवेंद्र सर, आज यहाँ पर आप लोगों ने जो कैंपेन चलाया है बच्चों के लिए, एक तरीके से जब 20 तारीख को वोटिंग हो तो बच्चे सबसे पहले वोट करें, फिर उसके बाद आकर के जलपान करें। क्या क्या और चीज़ें इन बच्चों को बताई गई हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ऐसे बच्चे दिख रहे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। हाँ, बच्चों को ये बताया गया है कि कोई भी स्टूडेंट जिसने भी अपना मतदाता पत्र के लिए, मतदाता पहचान पत्र के लिए फॉर्म भर दिए हैं, उन सबको मतदान हेतु उनको कार्ड दे दिया गया है। और जिनके पास कार्ड है वो किस तरह से वोटर करें, उनको वोटर पर्ची मिल जाएगी या ऐप के माध्यम से अपना वोटर पर्ची को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपने चिन्हित मतदान केंद्र पर जा कर के वो सबसे पहले अपना वोट करेंगे, अपने माता पिता को अपने साथ लेकर के जाएंगे, अपने पड़ोसियों को अपने साथ लेकर के जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपने क्षेत्र में लोगों को एक कैंपेन के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएं, एक अवेयरनेस की तरह से वहाँ तक पहुँचाएं और एक सोशल वर्कर के रूप में भी ये अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। सर, मतदान के लिए तो आपने बच्चों से अपील कर दी, पर सर अगर इश्यूज़ की बात है, क्योंकि चुनाव जब भी होता है तो इश्यूज़ पर ज़रूर बात होनी चाहिए। एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, आप क्या देखते हैं इस बार के चुनाव में क्या इश्यूज़ हैं? लखनऊ लोकसभा की बात करें या पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है उस पर टीचर्स की क्या इश्यूज़ हैं जिन पर बात होनी चाहिए? हम एक यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। नेशनल पीजी कॉलेज में जो भी छात्र छात्राएँ आते हैं वो सारे 18+ एज ग्रुप के होते हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर दो मुख्य बिंदु होते हैं। पहला ये कि जो छात्र छात्राएँ अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका उसमें पढ़ाई करने का फ्यूचर क्या है, उनको किस तरह से जॉब मिलेगी, उनको स्टार्टअप के लिए क्या गवर्नमेंट के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, वो कैसे अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ा सकें। यदि वो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। यदि वो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च करना चाहते हैं, उसमें किस तरह की सुविधाएँ हैं और गवर्नमेंट के द्वारा उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की फंडिंग है। एक प्रिंसिपल के रूप में मैंने ये अनुभव किया है कि इंटरमीडिएट तक तो भारत में या खास करके उत्तर प्रदेश में एक समाज की एक मनोदशा है कि वो इंटर तक प्राइवेट संस्थाओं में अपनी पढ़ाई करने के लिए प्राथमिकता देते हैं। लेकिन हायर एजुकेशन में जब हम आते हैं, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो और चाहे ट्रेडिशनल एजुकेशन हो, अधिकतर माता पिता और स्टूडेंट की प्राथमिकता होती है कि हम सरकारी संस्थाओं में जाएं। इसलिए हम गवर्नमेंट से या भारत सरकार से प्रार्थना करेंगे, आने वाली गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करेंगे कि वो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान के माध्यम से फंडिंग को काफ़ी बढ़ाने की कोशिश करें और उन संस्थाओं पर विशेष प्राथमिकता दें जो NAAC द्वारा एक्रेडिटेटेड हैं या फिर वो NIRF की रैंकिंग में अच्छी पोजीशन अर्जित किए हैं और ऐसी संस्थाएं जो अपने प्रदेश में बच्चों को मैक्सिमम हायर एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए प्रेरित करती हैं। सर, जो देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, आप उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे देखते हैं और क्या उसका जो इम्पैक्ट है वो बच्चों पर कुछ पड़ा है और क्या उसका कोई इम्पैक्ट उस चुनाव में भी आप देखते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएँ। पहला तो ये मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री। कोई भी स्टूडेंट जब भी यदि किसी भी पारिवारिक परिस्थितियां उसके साथ नहीं देना चाह रही हैं तो वो किसी भी समय एग्जिट कर सकता है और कभी भी एडमिशन दोबारा ले सकता है। पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये है। दूसरा ये है कि इसमें स्किल को विशेष तौर पर फोकस किया गया है। स्किल को बढ़ावा देने के लिए लगातार 4 सेमेस्टर तक बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन देने की बात कही गई है। तीसरी जो हमने महत्वपूर्ण विशेषता ये अनुभव किया कि कोई भी बच्चा किसी भी डिसिप्लिन का है,
वो ह्यूमैनिटीज़ का है तो साइंस का सब्जेक्ट ले सकता है, साइंस का है तो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट ले सकता है, या कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकता है, यानी अपनी मनपसंद विषय में वो पढ़ाई कर सकता है। और क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चों के ऊपर कोई इम्पैक्ट डालेगी इस चुनाव में? जब वो वोट करने जाएंगे, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बातें उनके दिमाग में रहेंगी, उसका कोई फ़ायदा उनको दिखेगा? हो सकता है बच्चे निश्चित रूप से, चूँकि जो भी यूथ हैं ये सब हायर एजुकेशन में अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए इनकी ये कोशिश तो होगी ही, अपने मन में तो सोचते ही होंगे कि एनईपी लागू होने से क्या हुआ, उसका ऑब्जर्वेशन ये लोग करेंगे। और ये इस चीज़ को लेकर के हमें लग रहा है बच्चों में एक खुशी भी है कि उनको यूजी प्रोग्राम जो 3 ईयर से 4 ईयर हुआ, लेकिन वो डायरेक्ट उनको पीएचडी में एनरोल्ड करने का एक अवसर देता है, यानी कि पीजी नहीं करना पड़ेगा और अब वो 4 ईयर के बाद सीधे पीएचडी भी कर सकते हैं। इस तरह से जो हायर एजुकेशन में काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, उनके लिए टाइम बच रहा है और मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए ये एक प्रकार से अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, तो ये तो आपने यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं देवेंद्र जी, उनको आपने सुना और वो क्या बता रहे हैं, क्यों बच्चों को क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, एजुकेशन के क्या इश्यूज़ हैं, किन किन चीज़ों पर बच्चे वोट करेंगे। और हम बच्चों के बीच में चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनका क्या इशू है, वो किस बात को सोच करके जाकर के इस बार वोट करेंगे, और सीधे चलेंगे। देखिए इनके हाथों में भी तख्तियाँ हैं और कास्ट योर वोट, डोंट वोट योर कास्ट, यानी कि जाति देखकर वोट मत कीजिए, अपना वोट लेकिन ज़रूर दीजिए। भाई साहब, नाम क्या है आपका? कृष्णाकांत अवस्थी। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं इस बार या इसके पहले वोट दे चुके हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं। Yes. उत्साहित हैं? बिल्कुल है। मन में क्या इश्यूज़ हैं आपको लगता है जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या चीज़ सोच करके जाएंगे? गवर्नमेंट अगर आप ये सोच के वोट देंगे क्योंकि भारत युवाओं का देश है और हमारी गवर्नमेंट युवाओं के लिए बहुत कम सोचती है। हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट जो है युवाओं के बारे में सोचे, और अगर युवाओं का विकास होगा तभी देश का विकास संभव है। युवाओं का विकास तभी देश का विकास संभव है। कैसे देखती हैं आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी बिल्कुल। क्या सोच के जाएंगे जब वोट करने जाएंगे? मैं वोट ये देख के सोचने जाऊँगी, वोट देने ये सोच के जाऊँगी कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ला रही है, जो नए नए रूल्स ला रही है, वो यूथ के लिए कैसे यूज़फुल हैं, वो कैसे हमें रोज़गार दे रहे हैं या फिर हमें ऐसा बना रहे हैं कि हम खुद अपने लिए रोज़गार बनाएं। वो कैसे नई पॉलिसीज़ ला रहे हैं जो हमारी एजुकेशन में भी हेल्प करें। जैसे बहुत सारे ऐसे जेईई नीट के बच्चे होते हैं जिसमें वर्थ होती है, लेकिन ऐसा होता है कि सीट्स इतनी कम है कि बच्चे उनको ना ले पाने की वजह से अपनी वर्थ पे शक करते हैं और बहुत सारे बच्चे सुसाइड तक अटेम्प्ट करते हैं। तो एजुकेशन में थोड़ा सा और वो ऐसी पॉलिसीज हो जो बच्चों को बेनिफिट दे सके। जी बिल्कुल। आपका शुभ नाम? अदिति त्रिपाठी। क्या लगाया आपने? फर्स्ट वोटिंग देन रिफ्रेशमेंट। ओके, क्या सोच के जाएंगे वोट करने? हम ये सोच के जाएंगे कि जो हमारा वोटिंग राइट है, मतलब ये एक राइट ही नहीं, हमारा ड्यूटी भी है और इसको हमको मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से निभाना भी चाहिए, क्योंकि ये इसके बिना मतलब जो हमारा नेशन है वो एक इसका बैकबोन है, मतलब जो हमारा वोटिंग राइट है, इसके बिना मतलब जो हमारा नेशन है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमको सोच समझ करके एक अपने ऐसे लीडर को चूज़ करना चाहिए जो कि हमको फ्यूचर में हमारे लिए मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके एंड मतलब हर एज ग्रुप को वो मतलब जस्टिफाई सभी को फायदा दे। या बिल्कुल। तो देखिए ये जो यूथ है और भी तमाम जो यूथ हैं वो पीछे की तरफ में, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे। इस बीच में कुछ टीचर्स भी हैं। मैम, आप यहाँ पे बच्चों को जब पढ़ाती हैं, उनको तमाम जो उनके इश्यूज़ हैं उन पर भी आप बातचीत करती हैं। यूथ यहाँ पर जब आपसे बातचीत करता होगा तो वो आपको क्या लगता है, उसके जहन में क्या है इस समय जब वो वोट देने जाएगा तो क्या चीज़ें सोच कर जाएगा, या आपके हिसाब से क्या उसको सोच करके देना चाहिए? बच्चे को प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, मगर वोट करके सबकी आइडियोलॉजी सुन के, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसके थ्रू दे गॉट टू नो द ओपिनियंस ऑफ व्हाट द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ऑफरिंग देम। तो समझें, पढ़ें, देखें और उसके बाद जाके अपना वोट कास्ट करें। उसके बाद जो प्रॉब्लम है, एटलीस्ट दे आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। समझें कि कौन उनको क्या दे रहा है, तब जाकर के जी जी, इसीलिए आप क्या देख करके जाएंगे वोट करने? पहले मतदान फिर जलपान। सर, कोई भी हो, अगर मतलब जो भी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, फिर चाहे वो लोकल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे, उसके लिए मेरा वोट होगा। जो डेवलपमेंट के लिए काम करे। आपका वोट किसके लिए? सर, वोट उसके लिए होना चाहिए जो इंडिया के लिए काम करे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको बाहर उसका जो प्रोडक्शन होता है उसको एक्सपोर्ट करने में जितना ज़्यादा वो करेंगे, और इंडिया का जो अंदर का जो सिस्टम है उसको ठीक करेंगे, जितना करप्शन कम होगा। आपके हिसाब से अभी के जो चीज़ें हैं वो और बेहतर होनी चाहिए, अभी की चीज़ें ठीक नहीं होती?
अभी की चीज़ें ठीक हैं लेकिन और बेहतर कर और सकते बेहतर हैं। होनी चाहिए, बिल्कुल। आप क्या सोच के जाएंगे वोट करने? सर, बीइंग अ यंगस्टर, फर्स्ट टाइम वोटर, मैं ये सोच के जाऊंगी कि द पर्सन हु विल प्रोवाइड अस विद द समथिंग लाइक जॉब, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनाए और यूथ के लिए बड़ा संकट नौकरी का ही है। यस। आप क्या सोच के जाएंगे वोट करने? So it's my first time and I'm also excited for giving vote and so मैं यही सोचूंगी कि मतलब जो भी गवर्नमेंट हम चूज़ करें वो अच्छी गवर्नमेंट हो, मीन्स हमारे एजुकेशन के लिए और इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए वर्क करें। आप लोग भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? हाँ, मैं फर्स्ट क्या सोच के जाएंगे वोट करने? या मन में जहन में क्या है? आप लखनऊ की वोटर हैं? नहीं, सीतापुर की। अच्छा, सीतापुर की। जी। क्या सोच के जाएंगे वोट करने? जो मौजूदा शख्स है या जो और लोग खड़े हुए हैं उनके बीच में क्या अंतर आप देखना चाहेंगे या आपके लिए कोई क्या करे? हाँ, हम लोगों के लिए जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा या फिर हमारे बेटर मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेटर कर सकता है, हम अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि हमें किसे वोट देना है। लिविंग स्टैंडर्ड, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, एज अ यूथ आप क्या सोचती हैं? क्या सोच के जाएंगी वोट करने? मेरा मेन क्राइटेरिया ये रहेगा जो हमारे मतलब एज अ यूथ जो अभी हम हैं, हमारे जो प्रोग्रेस के लिए हमें बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे लिए वर्क करेगा, आई थिंक उनको वोट देना इज़। बिल्कुल, ये देखिए एक और पोस्टर में इनके हाथ में है, पहले मतदान फिर जलपान, मेरा वोट मेरा संकल्प, बड़े हो या जवान सभी करें मतदान। इसके नीचे अपने भविष्य का चुनाव करता हूँ, मैं युवा हूँ, मैं मतदान करता हूँ। तो आप किस तरीके से युवा जो मतदान करेगा क्या भविष्य के लिए अपने सोच के जाएगा? सर मेरा वोट उस पार्टी के लिए रहेगा जो सर हम लोग के लिए सर डेवलपमेंट से करेगा और सर जो सर फ्यूचर जनरेशन के आगे के लिए भी सोचेगा। जनरेशन के आगे की बात करेगा। आप क्या सोच के जाएंगे? सर एजुकेशन फ्री होना चाहिए, टैक्स फ्री एजुकेशन होना चाहिए सर, टैक्स फ्री एजुकेशन होनी और सर रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। रिजर्वेशन खत्म? यस सर, सबसे अभी की जो स्थितियाँ उसमें आपको लगता है कि चीज़ें वो ठीक नहीं? यस सर। आप क्या सोच के? कटआउट बहुत ज़्यादा है सर, जनरल के लिए कटआउट बहुत है सर, के इसलिए जनरल का एडमिशन भी बहुत मुश्किल से मिलता है सर। गवर्नमेंट जॉब तो भूल ही जाए सर। मतलब सबके लिए समानता होनी चाहिए उस ताकि आप अपने हुनर से आप चीज़ें पाएं। यस सर। आप क्या सोच के जाएंगे? इसलिए ताकि एक अच्छा लीडर मिल पाए और हमारे देश के विकास में काम करे। एक अच्छा लीडर, आप क्या सोचेंगे? अच्छा लीडर जो हम लोगों को रोजगार दे और नौकरियां दे। रोजगार और नौकरियां? खुश बहुत लग रहे हो। खुश तो रहते ही हैं, मैं खुश रहते हो। क्या तकती थी तुम्हारी, एकदम मोड़ डाले हो तो क्या था इसमें? नहीं ये वो शपथ है। अच्छा, शपथ। आप क्या सोच के जाएंगे वोट करने? मैं ये सोच के जाऊंगी कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और एजुकेशन के लिए एजुकेशन फ्री करे, जो पुअर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए। आप क्या सोचेंगे? सर पहले तो हम सबको वोट करना ज़रूरी है, हमारी ड्यूटी है। लोकतंत्र का कार्यमहान करना है सबको मतदान, रोना धोना छोड़ दो, पहले जाकर वोट दो, आलस छोड़ो, बूथ पे जाओ, वोट करो, फिर गप लड़ाओ। अच्छा, आपको लगता है लोग छुट्टी के दिन गप लड़ाते हैं? गप लड़ाते हैं और वोट करने नहीं जाते हैं। अब जानते इतनी गर्मी में वोट करने कौन ही जाता है, तो सब अपना छुट्टी वुट्टी मनाते हैं और वोट करने नहीं जाते। तो हम आप लोग को तो यहाँ कहा गया कि आप मतदान करिए, आप अपने घर पे अपने आसपास के लोगों को भी ये बात बताएंगे? जी सर, बिल्कुल बताएंगे, वोट करना ज़रूरी है, ये हमारी ड्यूटी है। तो इश्यूज़ क्या हैं आपके, किन इश्यूज़ को सोचते हुए वोट करेंगे आप? सर हम लोग मेरी ये सोच है कि मतलब आगे जाके रूरल डेवलपमेंट में हम लोग के लिए पॉलिसी हो कि आगे जाके हम लोग को कोई दिक्कत ना आए और जितने भी पुअर लोग हैं उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ आएँ, उन लोगों को एजुकेशन मिले कि हम लोग कैसे नेता को चुने जो हम लोग के लिए काम करे और मतदान। बिल्कुल, कैसे नेता को चुने जो हमारे लिए काम करे। मैम भी हैं, उनसे बात करें। आपने बच्चों को मतदान के लिए शपथ दिलाई, कैंपेन पूरा आपने चलाया, क्या बच्चों को आप सिखाना चाहेंगे और किस तरीके से बच्चे जब मतदान करने जाएं क्या सोच के जाएं अपने ज़हन में? सर हम तो एक बात कहेंगे, जगा दो चेतना के स्वर, मतदान का पर्व आया है। हम टीचर्स की, मैं यहाँ नेशनल पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हूँ सर। और हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सर प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह की ये इच्छा है कि हम हमारे वार्ड में इतना चेतना जगा दें, इतना लोगों को जागरूक कर दें मतदान के लिए कि वो उस दिन छुट्टी का पर्व ना मना के उस दिन मतदान का पर्व मनाएं और जाके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना मतदान करें और भारत के भविष्य ही नहीं युवाओं के भविष्य के निर्माण में अपना पूरा सहयोग करें। बिल्कुल, तो भारत के भविष्य युवाओं के निर्माण में अपना साथ दें। सर आप कैसे देखते हैं, बच्चों को क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, हम तो यही कहेंगे कि बच्चों सभी लोग 20 तारीख को जाके अपना मतदान कीजिए और अपना श्रेष्ठ योगदान कीजिए और भारत को आगे बढ़ाइए।
आप क्या सोचते हैं सर, क्या जब मतदान होगा उस दिन लोग, क्योंकि बच्चों ने जो अपने हाथों में तख्तियाँ ली थी कि गप न लड़ाइए छुट्टी समझ के जाइए पहले मतदान नहीं, करके हमारे यहाँ ज़्यादा परसेंटेज जो रेशियोज इस बार का स्टूडेंट्स का है, दे आर गॉट देयर वोटर आईडी कार्ड एंड इनफैक्ट द गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइन है वो भी आई थी हमारे कॉलेज में कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनाइए। तो हमारे यहाँ 50 से 60% स्टूडेंट्स बार जो हैं वो मतलब करेंगे। नए वोटर्स हैं, नए वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर और उनका वोट भी बना हुआ है क्योंकि एक लेटर शासन से आया था। तो उसके तहत हमारे यहाँ 60% के अप्रॉक्सीमेट स्टूडेंट्स बार वोट करेंगे एंड स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं और सब चीज़ों के लिए। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का एक अहम रोल रहेगा हमारे देश की लोकतंत्र व्यवस्था के लिए और उसकी भूमिका और दशा और दिशा के लिए। बिल्कुल, आपको जोड़ना चाहेंगे सर इस मतदाता जागरूकता? मैं तो स्वीप का कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैं बहुत सारे कार्य इसमें करता हूँ। बहुत सारी रैलियाँ, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमने किए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा धर्म, जाति और इस तरह के जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं इनसे हटकर आपको काम करने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों को हम हमेशा प्रेरित करते हैं कि आप जाओ वोट करने जाओ। बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को देखते होंगे, जैसे मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ, वहाँ पर 35-40% से ज़्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई। लखनऊ शहर में जो पास इलाके हैं वहाँ पर वोटिंग नहीं हो पाती है। तो शिक्षित लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो समाज को आगे ले जाएं। ये सब जानते हैं कि एजुकेशन ही वो चीज़ है जो व्यवस्था को बना सकती है। अभी भी मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन में, रिसर्च में या बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ बहुत सारे काम होने बाकी हैं। बहुत सारे सुधार हुए हैं, समय के साथ परिवर्तन हुए हैं, नई चीज़ें आई हैं, रिसर्च, इनोवेशन और इन क्षेत्रों में काफ़ी काम सरकार ने किया है। लेकिन देयर आर सो मेनी माइलस्टोन्स विच वी हैव टू अचीव नाउ। तो अभी बहुत कुछ करना बचा। बिल्कुल, और महाविद्यालय ने आदरणीय प्राचार्य जी के नेतृत्व में हजरतगंज जो राम तीर्थ वार्ड है उसको हम लोगों ने गोद लिया है। जैसा कि माननीय कुलपति जी का निर्देश था कि प्रत्येक शैक्षिक संस्थान कोई न कोई वार्ड, गांव गोद के रूप में ले और वहाँ में जाकर के आप लोगों को अपील कर रहे हैं। वहाँ हम लोग जा कर के जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं। वैसे तो गाँव में जो है वोटर अवेयरनेस हमें लगता है ज़्यादा है, वो वोट देने ज़्यादा जाते हैं शहरों की तुलना में, लेकिन फिर भी शहर का आदमी छुट्टी मनाता है। शहर का आदमी छुट्टी मनाता है। हमारी कोशिश ये है कि उनकी जो दिशा है वो बेहतर हो, सजग हो, सही रास्ते पर जाए। बिल्कुल, तो देखिए ये एक तरीके से मतदाताओं को जागरूक किया गया और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको बेसिकली जागरूक किया गया है। बच्चों के क्या इश्यूज़ हैं, बच्चे बेसिकली उन्होंने कहा कि वो जो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको दे, और इसके साथ साथ कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए जिससे सबको एक समान रूप से मौका मिले। इसके साथ साथ न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये इन तमाम इशूज़ पर नेशनल पीजी कॉलेज के बच्चों ने और वहाँ के टीचर्स ने खुलकर एबीपी से बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।